नमस्कार, मैं हूं वर्षा सिकरी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 24 अप्रैल को पीएम मोदी बिहार आए थे, जहां पर उन्होंने कसम खाई थी कि पहलगाम हमले में जो लोग मारे गए उनकी मौत का बदला वो पाकिस्तान से जरूर लेंगे। अब इस दौरे में क्या कुछ खास होने वाला है, इसकी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नवेंदु। देखिए, सूत्रों से जानकारी मिली है कि पीएम मोदी 30 मई को बिहार के सासाराम जा रहे हैं। अभी चुनाव का मौसम है, ऐसे में नेताओं का बिहार दौरा लगा रहेगा। लेकिन पीएम मोदी का दौरा बहुत खास होता है, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के लिए बिहार नहीं जाते हैं, वो बतौर प्रधानमंत्री भी बिहार जाते हैं। और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे में जितने भी योजना हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी करना है पीएम मोदी को। उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिफिकेशन की योजनाएं हैं, बहुत सारे सड़कों का योजना है। उन सब योजनाओं को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। वैसे चुनाव से जोड़कर इस दौरा को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे ही बिहार में सियासी हलचल तेज हो रही है। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास होने वाला है। पहलगाम हमले के बाद जब पीएम मोदी बिहार पहुंचे थे, तो वहां से उन्होंने झंझारपुर से साफ साफ संदेश आतंकियों को दे दिया था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद वो फिर से बिहार का दौरा कर रहे हैं। तो इस बार भी वो जब बिहार पहुंचेंगे तो वहां से आतंकियों को कुछ संदेश दे सकते हैं। लेकिन इसका सियासी इंपैक्ट बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जो दौरा होगा पीएम मोदी का, इसमें वो नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है। एक और महागठबंधन की लड़ाई जो है वो सामने आ रही है धीरे धीरे, किस तरह से आरजेडी कांग्रेस में सिर फुटबॉल का दौर चल रहा है। वैसे ही दूसरी ओर बीजेपी है, जहां की सब कुछ सही नजर आ रहा है। अगर छोटी पार्टियों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी और जेडीयू का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत बेहतर नजर आ रहा है। जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जरूर ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी क्या इस बात को मानेंगे? इसी सब मुद्दे को लेकर के वो जब नीतीश कुमार के पास बैठेंगे तो वहां पर बहुत गहरी चर्चा होगी। पीएम मोदी और नीतीश की चर्चा में यह तय हो सकता है कि बिहार में एनडीए और बीजेपी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार दोनों पार्टियां 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कौन सी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में होगी, किस पार्टी को छोटे भाई की भूमिका अदा करनी है? अगर लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो स्ट्राइक रेट की बात करें तो जेडीयू का बीजेपी से बेहतर रहा है। दोनों से पार्टी 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू 16 पर लड़ी थी और बीजेपी 17 पर लड़ी थी। अब चिराग पासवान को भी एडजस्ट करना है, जीतन राम मांझी को भी एडजस्ट करना है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, वहीं मुकेश सहनी की भी बात चल रही है कि उनकी भी वापसी एनडीए में हो सकती है। तो ऐसे में ये दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। हर तरीके की बात होगी सीएम नीतीश कुमार से। जो एनडीए का बैठक अभी दरभंगा में खत्म हुआ है, उसमें ये निर्णय ले लिया गया कि जो आगामी चुनाव है वो नीतीश कुमार के ही नाम पर लड़ा जाएगा। एनडीए में इस बात को लेकर कोई सस्पेंस नहीं है। दूसरी ओर ये तय होना बाकी है कि तेजस्वी यादव क्या सीएम पद का चेहरा होंगे, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि ये सब चुनाव के बाद तय होगा। बीजेपी में भी अंदर खाने यही बातचीत चल रही है। लेकिन यही दोनों गठबंधन का अंतर है कि बीजेपी में अगर आंतरिक कुछ कला भी होती है तो वो सामने निकल कर नहीं आती, जबकि दूसरी पार्टियों में जग जाहिर हो जाती है। तो पीएम मोदी का यह दौरा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। न सिर्फ जितने भी कार्य योजना वो लागू करेंगे या शिलान्यास करेंगे, बल्कि बिहार चुनाव को देखते हुए बहुत सारे फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जब पिछली बार मुलाकात हुई थी तो कहा जा रहा है कि उस समय सीट शेयरिंग को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार ये चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है और कुछ महीने के बाद जब आचार संहिता फिर लागू हो जाएगी तो पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर लगा लेगी। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू ये तय करेगी कि वो कौन सी सीटें होगी जहां पर वो चुनाव लड़ेंगी, सहयोगियों को कौन सी सीट दी जाएगी, क्योंकि चिराग पासवान भी दावा कर रहे हैं कि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी अलग ही दावा ठोक रहे हैं। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो इन सब बातों का सॉल्यूशन मिलकर नीतीश कुमार और पीएम मोदी निकालेंगे और इसके बाद फिर दूसरे नेताओं के साथ उनकी बैठक हो सकती है। तो ये दौरा जो है वो कई महीनों में बहुत अहम होने वाला है। और कल यानी 15 मई को राहुल गांधी बिहार जाने वाले हैं, उसमें क्या कुछ खास होने वाला है, ये जरा बताइए। राहुल गांधी भी दूसरी ओर पूरी ताकत लगा रहे हैं कांग्रेस को विस्तार करने के लिए पूरे बिहार में। लेकिन कांग्रेस की स्थिति क्या है वो सबको पता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आरजेडी के सहयोग से कांग्रेस ने 3 सीटें जरूर जीत ली, लेकिन आज के समय में बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। राहुल गांधी शिक्षा संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दरभंगा से। इसके बाद कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में इसको विस्तार से चलाया जाएगा, इस अभियान को।
तो वहीं दूसरी ओर पहले से ही कांग्रेस चला रही है पलायन रोको नौकरी दो कार्यक्रम, जिसकी अगुवाई कन्हैया कुमार कर रहे हैं, जिसके लिए बेगूसराय कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी पहुंचे भी थे और लगातार वो 5वीं बार बिहार पहुंच रहे हैं पिछले 5 महीने में। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बक्सर पहुंचे थे और इसी को देखते हुए राहुल गांधी का दौरा लगातार बिहार में शेड्यूल किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो आरजेडी पर दबाव डाल पाए सीट शेयरिंग को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर जो है इस बार वो पिछले साल के मुकाबले ठीक नहीं है, क्योंकि पिछले साल कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिसमें सिर्फ 19 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 51 सीट कांग्रेस हार गई थी। तो ऐसे में कांग्रेस पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। जिस तरह से एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं, महागठबंधन में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेफ्ट की 3 पार्टियां, चाहे सीपीआई है, सीपीआईएम है और सीपीआईएमएल है, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। एनडीए भी उनको लाने की कोशिश कर रही है अपनी ओर और दूसरी ओर महागठबंधन भी। तो राहुल गांधी का भी ये दौरा होगा, वो भी टॉप लीडरशिप से बात कर सकते हैं, लालू यादव से उनकी मुलाकात हो सकती है पटना में। हालांकि 2-3 बार महागठबंधन की बैठक हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। तो दोनों नेताओं का दौरा बहुत अहम होने वाला है। राहुल गांधी कल ही पहुंचने वाले हैं बिहार और पीएम मोदी 30 मई को जाएंगे। एक बार फिर से आपको पीएम मोदी के दौरे पर ही लाते हैं। सासाराम इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजेपी के लिए क्योंकि इस बार वहां पर कांग्रेस पार्टी के मनोज कुमार चुनाव जीत गए थे। जिस सीट पर एनडीए का कब्जा हुआ करता था वहां इस बार महागठबंधन ने सेंधमारी कर ली। तो ना सिर्फ सासाराम बल्कि उसके आसपास के जितने भी जिले हैं, चाहे औरंगाबाद हो, भभुआ हो या फिर जो भी जिले हैं, आरा छपरा वगैरह, तो वहां पर बहुत ध्यान से बीजेपी को काम करना होगा ताकि लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो विधानसभा चुनाव में नहीं बदल पाए। और इसलिए पीएम मोदी भी अपने दौरे को लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर जाएंगे और दूसरी ओर राहुल गांधी की भी जो तैयारी है वो कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगी। तो एनडीए में सीएम फेस को लेके क्या कुछ बातचीत चल रही है, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, सीएम फेस को लेकर जो भी बात चल रही होगी वो बीजेपी के अंदर ही चलेगी और वो चुनाव तक बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि एनडीए ने यह तय कर लिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ेगी। क्योंकि नीतीश अभी मौजूदा सीएम है, लगातार 20 साल से सीएम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं इधर उधर हो गया था बीच में, लेकिन इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन है, हालांकि बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी नजर आ रही है, चाहे वो आप रैलियों में देखें या फिर अन्य जगहों पर, दिल्ली में पीएम मोदी से नीतीश कुमार लगभग मुलाकात करते हैं हर महीने। तो ऐसे में सीएम पद को लेकर फिलहाल कोई बड़ी बात निकलकर सामने नहीं आएगी। यह तय मानकर चलिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब चुनाव के बाद क्या समीकरण बनते हैं इस पर ध्यान देने की जरूरत होगी। हो सकता है कि बीजेपी की बहुत ज्यादा सीटें आ जाए जेडीयू से, तो इस स्थिति में महाराष्ट्र जैसा हाल बिहार में भी देखने को मिल सकता है कि बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। लेकिन इस समय ये सब बातें नहीं होंगी क्योंकि दोनों पार्टियों का फोकस सिर्फ चुनाव जीतने पर है। दूसरी ओर महागठबंधन में भी सीएम फेस को लेकर दावे तो आरजेडी कर रही है कि हमारी ओर से तेजस्वी यादव भी होंगे, लेकिन राहुल गांधी इस बात पर तैयार नहीं हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा, जिस हिसाब से रिजल्ट निकलेगा उस हिसाब से यह तय किया जाएगा कि सीएम पद पर किसकी दावेदारी होगी। और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो सीएम पद एक ऐसा फैसला है जो कि चुनाव से पहले पार्टियां आजकल बचती हैं उस पर और चुनाव के बाद इस पर फैसला लेती हैं। बीजेपी में हालांकि अंदरूनी कलह की बात करें तो बहुत कम नजर आ रही है, जैसे कि कांग्रेस और आरजेडी में नजर आ रही है। और बीजेपी में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो सीएम पद पर दावा ठोक सकते हैं, लेकिन अभी वो चुप हैं। हालांकि उनके समर्थक अक्सर इस बात को उठाते हैं, चाहे सम्राट चौधरी के समर्थक हो, विजय सिन्हा के समर्थक हो, मंगल पांडे की भी कुछ लोग बात करते हैं। तो बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में, लेकिन फैसला तो पीएम मोदी को लेना है। फैसला दिल्ली में आलाकमान जब करेंगे तो तभी तय हो जाएगा कि बिहार में सीएम कौन होगा। आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए सीएम पद पर बहुत ज्यादा सस्पेंस फिलहाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर फोकस है एनडीए का। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी जितनी भी पार्टियां हैं, सबका एक ही मोटो है कि चुनाव जीतना है। और लगातार बार बार एनडीए की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम लोग 225 सीटें जीतकर इस बार फिर से सरकार बनाएंगे। तो दूसरी ओर आरजेडी है, तेजस्वी यादव लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमने बहुत सारी नौकरियां दी, हमने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, तो हमने 5 लाख रोजगार दे भी दी बिहार में। लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता किसकी बातों पर यकीन करती है। अब बहुत कम समय बच गया है, 6 महीने से भी कम का समय है। तय हो जाएगा कि बिहार में आने वाले 5 साल वो किस गठबंधन की ओर जाएंगे। हालांकि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे कि नहीं, इस बात पर किसी को भरोसा नहीं है। भले वो कुछ और कह दें कि मैं इधर नहीं जाऊंगा, उधर नहीं जाऊंगा,
लेकिन अभी तक जो उनका एक कैरेक्टर नजर आया है पाला बदलने के चक्कर में, तो लोग अब पलटी मार तो उन्हें कहते ही हैं, पलटू राम भी कहने लगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो ये सब समीकरण चुनाव के बाद ही तय होगा। फिलहाल सीएम पद पर एनडीए में तो बहुत ज्यादा सस्पेंस नहीं है, महागठबंधन में जरूर अंदर खाने खींचतान चल रही है। तो अब देखिए चुनाव के वक्त क्या होता है। 30 मई को पीएम मोदी बिहार आएंगे और इसमें क्या कुछ खास होगा और वो क्या संदेश बिहार की जनता को देंगे, ये देखने के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। मैं वर्षा सीकरी, धन्यवाद।